मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी आपका इस चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साढ़े साथी अर्थात शनि की साढ़े साथी, जिसका कि नाम सुनते ही हमारे मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। यूं कह लीजिए कि हम थोड़ा सा भय से ग्रस्त भी हो जाते हैं कि शनि की साढ़े साथी हमारी राशि पर चालू हो गई है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोच सोच के हम बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं और जो भी ज्योतिष हैं या पंडित हैं उनके पास जाकर उसका उपाय पूछने का प्रयास भी करते हैं। तो मित्रों, आज हम चर्चा इसी विषय पर करने वाले हैं कि साढ़े साथी जो होती है शनि की, क्या वो खराब ही होती है क्या? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी राशि के ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है तो आपको खराब ही फल प्रदान करेगी। शनि की जो स्थिति होती है कुंडली में, उसके हिसाब से हम केवल राशियों के अनुसार ये जान जाते हैं कि साढ़े साथी चल रही है, कि शनि की ढैया हम पर चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि शनि की साढ़े साथी आ गई तो हमें भय से बिल्कुल ग्रसित हो जाना चाहिए। मित्रों, क्या होता है कि जैसे कि किसी भी राशि पर शनि की साढ़े साथी चल रही है कि ढैया चल रही है, तो आपको अपनी जन्म पत्रिका देखनी पड़ेगी। जन्म पत्रिका के अनुसार आपका शनि कहाँ बैठा है, मजबूत स्थिति में बैठा है, अपने मित्र के घर में बैठा है कि शत्रु के घर में बैठा है, कि उसके ऊपर जो उसके शत्रु हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है। बहुत सी कंडीशन होने के बाद आप ये देखिए कि आपके शनि की स्थिति क्या है, इसके हिसाब से आप भय हो या भय से ग्रसित हो जाए, या यूं कहिए कि आप खुश भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कि राम और रावण, अगर राम और रावण दोनों की एक ही राशि है तो हम कैसे कह सकते हैं कि साढ़े साथी राम जी के ऊपर खराब चल रही है कि रावण के ऊपर खराब चल रही है? आपको पता ही है कि राम जी की विजय होती है और रावण की मृत्यु होती है, राशियां तो एक ही थी। तो आपके मन में इस तरह की भी बात होनी चाहिए। अब राम रावण का उदाहरण देख लीजिए, एक ही राशि है, अगर साढ़े साथी उस राशि पर चल रही होगी तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि दोनों के ऊपर तो खराब नहीं फल दे रही थी। राम रावण कसम हमने उदाहरण दिया आपको। अभी ईरान इराक की लड़ाई चल रही थी, ओसामा का नाम सुना होगा आपने, एक ही राशि के लोग हैं। तो ओसामा बिन लादेन को मार दिया ओबामा जी ने। तो अब ये समझिए कि एक राशि पर ही साढ़े साथी चल रही थी। अब आपको मालूम पड़ गया कि मान लेते हैं कि मकर पर साढ़े साथी चल रही है तो, या कुंभ पर साढ़े साथी चल रही है, तो आप तो भय से ग्रसित हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी राशि वाले बहुत लोग बहुत सुखी होंगे और शनि की साढ़े साथी या ढैया आते ही उनके जीवन में बिल्कुल बदलाव आ गया। वो गरीब थे बहुत पैसे वाले हो गए। हाँ, ऐसा भी होता है कि वही जो शनि की साढ़े साथी किसी के ऊपर आई थी तो किसी को खराब भी कर देता है। अब सबसे जन्म पत्रिका में जो सबसे खराब ग्रह मानते हैं हम लोग, या खराब ग्रह कहते हैं, वो कहते हैं 12वां भाव अर्थात 12th हाउस। अब अगर 12th हाउस में मान लीजिए आपके शनि बैठे हैं तो हो सकता है कि आपको 12th हाउस का मतलब ये होता है बहुत दूर की यात्रा, या यूं कह लीजिए कि घर से बहुत दूर जाना। तो घर से दूर जाने में आप मान लीजिए कोई विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, काम धाम के संबंध में, व्यापार के संबंध में, नौकरी के संबंध में, तो आपके लिए फायदेमंद है। आप घूमने सैर सपाटा के लिए बहुत दूर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास उस समय पैसा चल रहा होगा, पैसा होगा, तभी आप विदेशों में सैर सपाटा करने या घूमने के लिए जाएंगे। अब आप अस्पताल में हो गए, घर से दूर हो गए, लेकिन कोई समय नहीं कि अस्पताल छुट्टी कब मिलेगी, या आप जेल चले गए, जेल में बंद हो गए, जब पता नहीं कितने दिन के बाद हमारी जमानत होगी कि हम जेल से छूट कर आएंगे। तो मित्रों, हर भाव का अलग अलग फल होता है। लेकिन कुछ ज्योतिष ऐसे हैं जो कि केवल राशियों के नाम से लोगों को डरवाते हैं। हमारा मात्र उद्देश्य इतना था कि जो ये डर पैदा हो जाता है सबके अंदर, उस डर को दूर करना। तो मित्रों, शनि की जो स्थिति होती है, अब शनि मान लीजिए आपके प्रथम भाव में बैठे हैं, तो प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, आपका नेचर हो गया, तो इस पर फर्क पड़ेगा। यदि आपके शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपका नेचर है वो खराब हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी खराब होने लगेगा और आप दवाइयों के सहारे चलने लगेंगे। और वहीं पर अगर शनि की स्थिति आपकी अच्छी है तो आप ये मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा अगर बीमार भी चल रहे थे पहले से, तो शनि की साढ़े साथी आने के बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस किसी भी क्षेत्र में होगी बहुत तेज हो चुकी होगी। अब इसी प्रकार मान लेते हैं कि हमारा जो शनि है वो सेकंड भाव
अर्थात आय के भाव में, कुटुंब के भाव में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि परिवार के आपके झगड़े करा दे, परिवार से आपको दूर कर दे। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी की भी पत्रिका में अगर शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो अमूमन वो लोग ज्यादातर को टेक्निकली डिपार्टमेंट के होते हैं और नौकरी और व्यवसाय के संबंध में वो अपने जन्म स्थान से काफी दूर चले जाते हैं। आजकल के बच्चे हैं, बहुत से शहर ऐसे हैं जो बच्चे बीटेक या कोई भी पढ़ाई, टेक्निकल पढ़ाई करे हैं, तो अक्सर आप देखते हैं कि छोटे शहरों में नौकरियां नहीं होती, तो वो लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, अर्थात अपने जन्म स्थान से काफी काफी दूर जाके बस भी जाते हैं, बहुत लोग विदेश भी चले जाते हैं, अर्थात कुटुंब से दूर हो जाते हैं। आय की बात करते हैं, तो हम जॉब करने जा रहे हैं, शनि अच्छा है हमारा, तो जाहिर सी बात है कि हम जॉब करेंगे तो पैसा भी कमाएंगे। अब वहीं पर अगर शनि की स्थिति खराब है तो आप ये मान लें कि आपके कुटुंब से संबंध खराब हो जाएंगे, घर में विवाद हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे इस तरह की सब बातें चालू हो जाएंगी। और अगर आपका शनि अच्छा है तो आपके परिवार में अगर कोई झगड़ा फसाद चल भी रहा था तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा, और अपने हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को भी जहां विदेश में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, वहीं बुलाकर उनको शिफ्ट कर ले, अर्थात आपका कुटुंब का साथ भी हो जाएगा। तो मित्रों, हमारा ये बताने का तात्पर्य मात्र इतना था कि शनि की 7.5 या ढैया का मतलब इतना ही नहीं होता कि आपके जीवन में केवल खराब खराब परिणाम ही आएंगे। जो कुछ ज्योतिष ऐसे होते हैं, डरवाते हैं, आप डरे बिल्कुल नहीं। हाँ, यदि आपका शनि अच्छा है या आपका शनि खराब है, अच्छा है तो आपको अच्छे फल दिखने लगते हैं, तो अब जब हमारा अच्छा समय आ जाता है तो हम ज्यादातर किसी ज्योतिष पंडित के पास जाना नहीं भी जाते हैं, कम भी जाते हैं। हाँ, जब हमारा समय थोड़ा सा खराब हो जाता है तो अक्सर हम फिर किसी ज्योतिष के पास या किसी पंडित जी के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि महाराज समय खराब हो गया, अभी तक सब सही चल रहा था, अब सब कुछ खराब हो गया, स्वास्थ्य भी खराब हो गया, या मुकदमे के चक्कर में फंस गए हैं, या हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, या हमारे कुटुंब में झगड़ा चल रहा है, जो नाना प्रकार के हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग परेशान हो जाते हैं तो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। मित्रों, कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि ज्योतिष से संबंधित भी हैं और थोड़े से कर्म। देखिए, शनि को कहा जाता है कि दंडाधिकारी, अर्थात दंड देने वाला। आपको पता ही है कि हम इस जीवन को जो जी रहे हैं ये हमारा प्रारब्ध का काफी अंश होता है, अर्थात जो हमने पूर्व जन्म में पाप और पुण्य किए थे उसके हिसाब से हमको दंड मिलता है। और ये कहा जाता है कि शनि महाराज जब उस राशि पर 7.5 या ढैया के रूप में आते हैं तो जातक को फिर उसका दंड देते हैं। उसको हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि हमको परेशान करते हैं। तो अब चूंकि हमको पूर्व जन्म के बारे में नहीं पता होता कि हमने कौन से पाप किए हैं, कौन से पुण्य किए हैं, तो हम उसको कह देते हैं कि हमको शनि महाराज बहुत परेशान करे हैं जब से हमारी राशि में आए। तो मित्रों, शनि दंडाधिकारी है, बताया मैंने आपको। आप शनि का मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं कि आप केवल अपने कर्म को सुधारें। शनि को शूद्र कहा गया है, शूद्र से अर्थात कोई जातिगत सूचक नहीं है, शूद्र से अर्थात जो हमारे श्रमिक हैं, लेबर है, काम करने वाले हैं, हमारे अधीनस्थ हैं, इनकी आप सेवा करें। सेवा से तात्पर्य है कि इनको समय पर पैसा दें। यदि आपके अंडर में कुछ लेबर या इस तरह के लोग काम कर रहे हैं उनको आप पैसा भी दें और उनसे व्यवहार बहुत अच्छा रखें। बात बात पर डांटे नहीं, या बात बात पर गाली वगैरह मत दे। थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव लाए, तो इससे आपको 2 फायदे होंगे कि थोड़ा शनि महाराज भी आप पर प्रसन्न होंगे और जो आपका लेबर वर्ग होगा वो भी थोड़ा लगेगा कि हमारे जो मालिक हैं वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो अपना काम भी बढ़ाएगा, जिससे आपको इस प्रकार से भी फायदा होगा। और प्रयास करें कि किसी भी तरह का यदि आपसे कोई छोटा है जिसको कि आप अपनी धौंस दिखाते हैं या गाली गलौज करते हैं, इन सब चीजों को आप, अगर आपके शनि की 7.5 आ गई है तो आप किसी भी तरह से हर हालत में बंद ही कर दें। गाली देना ऐसी भी अच्छी बात नहीं होती, किसी छोटे को परेशान करना, गरीब को परेशान करना ये अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन यदि आपकी 7.5 चल रही है तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। शनि दंडाधिकारी हैं। अब आपने पूर्व जन्म में क्या पाप किया था, क्या पुण्य किया था नहीं पता, किसका पैसा छीन लिया था, किसको परेशान किया था नहीं पता, तो आप अपने व्यवहार को बहुत बदलें, क्योंकि कर्म प्रधान ही भाग होता है। अगर आपके कर्म सही रहेंगे तो शनि भी आपको दंड बहुत कम कर देंगे, या यूं कह लीजिए कि ना के बराबर देंगे। अर्थात जो भी 7.5 का समय चल रहा होगा वो आप बहुत आसानी से काट देंगे। अब पूर्व जन्म में आपने किसका पैसा लिया था, किसका नहीं दिया था, तो जब शनिदेव 7.5 के रूप में आते हैं तो दंड अवश्य देने का प्रयास करते हैं। तो उन परिस्थितियों में आप ये प्रयास करें कि
तेल की बड़ी चीजों को, जो गरीब हैं, भिखारी हैं, इनको दान पुण्य करने का प्रयास करें और खासकर ऐसे लोगों को दान अवश्य करें जिससे कि आपका कोई भी किसी तरह से भी स्वार्थ ना हो, अर्थात वो आपको किसी काम ना आ सके। तो शनिदेव देखिएगा आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी के बाद आप वहां पर सरसों का तेल का दीपक जलाएं। आप देखिएगा शनि महाराज आप पर कृपा बरसाएंगे। और अगर लग रहा है कि पीड़ा ज्यादा है तो आप उड़द की काली दाल ले लें, रात को पानी में भिगोएं और सुबह उसको पंछियों को खिलाएं। आप देखिएगा शनि महाराज आप पर बहुत कृपा करेंगे। मित्रों, अब हमारे मन में ये आता है कि इस समय खासकर 2024 में शनि महाराज किन किन राशियों पर दैया के रूप में, अषाढ़ साथी के रूप में चल रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं। इस समय कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि महाराज दैया के रूप में है विराजमान। और हम बात करते हैं साढ़े साथी की, तो मकर, कुंभ और मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है, जो कि 2024 में बदलने वाली नहीं है। अर्थात 2024 इन 3 राशियों और खासकर 5 राशियां मान लीजिए, इनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा जो हमने उपाय बताए, ये उपाय अगर करते रहेंगे तो आप देखिएगा शनि महाराज की जो भी आपके ऊपर कुदृष्टि पड़ रही थी, या यूं कह लीजिए कि आपको दंड मिल रहा था, यूं कह लीजिए आप परेशान चल रहे थे, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। मित्रों, शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी जाने अनजाने में पाप पुण्य किए हैं, पूर्व जन्मों की बात कर रहा हूं मैं, तो और उनकी तो बात चलिए कोई बात नहीं, जो आपको नहीं पता है आप उसके लिए दोषी नहीं थे। लेकिन यदि आप इस जन्म में भी आपकी साढ़े साथी चल रही है तो आप प्रयास करें कि पाप नामक चीज, अर्थात किसी का मन दुखना, हम किसी तरह से भी ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी का मन दुखे और वो हमें कोसे या हमें भला बुरा पीठ पीछे कहे। इन बातों का आप ध्यान रखिए। आप देखिएगा शनि की साढ़े साथी से आप बहुत जल्दी जो भी उसका दुष्प्रभाव आप अपने जीवन में झेल रहे थे वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, हमारा वीडियो कैसा लगा? जो इन राशि वाले लोग हैं, उन राशि वालों को अगर इस तरह कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो लोग हमारा इस वीडियो को देखें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। और इस तरह के शनि की साढ़े साथी होती है तो अच्छे फल कर देती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि वो मित्र राशि में बैठा हो, उच्च की राशि में बैठा हो और अपनी स्वयं की राशि में बैठे हो, या यूं कह लीजिए कि उनकी अंश बल भी मजबूत हो। तो ऐसे की अगर ये राशियां हैं कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, और शनि की स्थिति अच्छी है तो उनको भगवान की कृपा से कोई भी समस्या नहीं आती है, और बल्कि उनका और वो समय अच्छा हो जाता है। मित्रों, इस वीडियो में आपको देता रहूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जो जिज्ञासा हो किसी भी संबंध में हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। मैं प्रयास करूंगा कि इस तरह के वीडियो आपको बनाकर देता रहूं। नमस्कार।